गुरुजी सोल रिवायर पे थोड़ा सा बात करते हैं जी। कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि सबके जीवन में परेशानियां बहुत पहले से चली आ रही हैं, हमसे पहली जनरेशन के जीवन में भी थी, उनसे पहले के जनरेशन में भी थी, लेकिन अभी एक्सप्लोर लोग बहुत कर रहे हैं। और पास्ट लाइफ के बारे में तो इतना लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं गुरुजी की, मतलब उसका वो आंकड़ा भी अगर आप सुनेंगे नो डाउट ग्रेट इंटरेस्ट हैज डेवलप्ड। क्योंकि बहुत गहरी प्यास पैदा हो रही है लोगों में इस दिशा में। बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि उनको आंसर्स चाहिए। कई बार क्या होता है ना गुरुजी, जब हमें कारण पता चल जाता है ना तो हम थोड़ा सा फिर सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। मैं इस कारण के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, साथ ही में सोल्यूशन भी चाहूँगी कि अगर पास्ट लाइफ के कोई बुरे कर्म आपके साथ अटैच हैं जिनकी वजह से आपको ट्रॉमास झेलने को मिल रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम अभी इसी जन्म में रह के अपनी सोल को रिवायर कर सकते हैं? मेरा मानना है इला जी, आप अपने पूरे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यू कैन एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू द फुल। आप जैसा चाहती हैं वैसा जीवन निर्मित कर सकती है और पूर्व जन्म के कर्म के सारे बंधनों से आप इस जीवन में स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। और यही विज्ञान हमने सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए हैं। और यही विज्ञान उपनिषदों का सार है जी। वेद की ऋचाओं का सार है। यही विज्ञान गीता के परम विज्ञान का सार है। अष्टावक्र की महागीता सिर्फ इसी विज्ञान को शुद्धतम वैज्ञानिक ढंग से अष्टावक्र के माध्यम से सम्राट जनक को उपलब्ध कराती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से मुक्त होने के विज्ञान का नाम ही तो अध्यात्म है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा समझ और थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। काम कठिन बिल्कुल नहीं है, बड़ी सरलता से असाधारण उपलब्धि इस दिशा में प्राप्त की जा सकती है। तो आपने पूछा है समाधान क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम समाधान की दिशा में जागते नहीं हैं, इसलिए हम कोल्हू के बैल की तरह एक ही चक्र में, एक ही दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। जैसा हमने जीवन पिछले जन्म में जिया, वह वृत्तियां धक्का दे दे करके हमें उसी तरफ ले जाती हैं। तो धक्का तो वही वृत्तियां देंगी और हम उसी दिशा में चलने के लिए बाध्य होते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम कुछ विपरीत उपाय नहीं करते हैं तो वह पिछले जन्म की वृत्तियां धक्का दे दे करके हमें उसी दिशा में ले जाएंगी और हम उसी दिशा में और अधिक बढ़ते जाएंगे। और यही हम करते रहे हैं जन्मों जन्मों से। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वही चक्र घूमता रहेगा। गर्भ में जाना, पैदा होना, जीवन जीना, मरना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पस्बिर्नरणम। वो सामान्य तौर पर यही चलता रहता है। अगर इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है तो मैं कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन के अनुभूत सूत्रों को आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को देना चाहता हूँ। बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट आज रखा है कि आपने बहुत कर ली पास्ट लाइफ एक्सप्लोर, अच्छी बात है, आपको कारण पता चल गए, लेकिन सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ी है। तो सबसे पहला स्टेप इलाजी, मेरे विचार से, मेरा अनुभव किया हुआ सूत्र है कि आदमी निरंतर बेहोशी में जीता चला जाता है। जन्मों जन्मों से बेहोशी की अवस्था में जीता रहता है। आदमी अगर जागने का संकल्प ले ले कि अब हम यह जीवन कॉन्शसली जिएंगे, तो पहला सूत्र, पहला महासूत्र मैं आपको देना चाहता हूं कि कर्म फल का सिद्धांत उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो बेहोशी में जीवन जीते चले जाते हैं। जो व्यक्ति जागरूक होकर, सचेत होकर
कॉन्शसली जीवन जीने का निर्णय ले लेता है, वो पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन से छलांग लगाकर बाहर निकल सकता है। पहली बात। अब आप पूछेंगे कॉन्शसली जीने का अर्थ क्या है? कॉन्शसली जीने के दो महत्वपूर्ण उपाय मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहला उपाय है, हर व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिससे व्यक्ति जाग सकता है और जितनी कंडीशनिंग हुई है उसकी, बच्चा जब से पैदा होता है उसको संस्कारित किया जाता है। माँ बाप, समाज, शिक्षक, सारी पुरानी अंधी व्यवस्था उसको संस्कारित करती है और एक ढांचे में ढाल देती है। उस ढांचे के खिलाफ विद्रोह करना जरूरी। ब्लाइंडली हम मान लेते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का शिकार हो जाते हैं। तो सचेत होकर हमें जिंदगी में हर कृत्य के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमें कृत्य सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि माँ बाप ने सिखा दिया है या किन्हीं शिक्षकों ने हमें ट्रेनिंग दे दिया है। हमें खुद भी अपनी आँख खोल कर देखना चाहिए। अगर माँ बाप या शिक्षक या ट्रेनर हमें आतंकवादी बनाने की कोशिश करता है तो ब्लाइंडली फॉलो करने के कारण या ब्लाइंड ओबीडियंट होने के कारण तो हम आतंकवादी बन जाएंगे और महाविनाश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो बच्चा जब से समझदार हो, पहली बात तो माँ बाप, शिक्षक, समाज सबकी जिम्मेदारी है कि उसके अंतःकरण को जागृत होने का अवसर मिले, उसके ऊपर चीजें थोप ना दी जाएं। और दूसरा दायित्व है कि जब से बच्चा समझदार हो उसको अपने विवेक से जागकर होशपूर्वक जीने का अवसर दिया जाए। और जागपूर्वक जीने का अवसर सिर्फ उपदेश देने से संभव नहीं है, उसकी एक वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि का नाम है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को बचपन से ही ध्यान की दीक्षा दी जानी चाहिए। और ध्यान का सिर्फ इतना ही अर्थ है, द आर्ट ऑफ लर्निंग टू बी विद योर ओन सेल्फ। 24 घंटे की जिंदगी जीते रहते हैं आप, और आपकी जीवन ऊर्जा 24 घंटे बाहर बाहर भागती रहती है। एक क्षण भी तो आप अपने साथ नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन आप कभी अपने साथ होने के अनुभव को, आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसीलिए किसी ने बड़े प्रीतिकर शब्दों में कहा है, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सकी। 100 साल जिए लेकिन दूसरों को खुश करते रहे, दूसरों के लिए काम करते रहे, दूसरों से संबंध जोड़ते रहे, दूसरों से मित्रता करते रहे, दूसरों से हर प्रकार दूसरों को हर प्रकार का नेतृत्व देते रहे, लेकिन खुद से स्वयं के साथ होने का एक क्षण भी नहीं मिला। ये बहुत गहन पीड़ा व्यक्त करती हैं ये पंक्तियां। और अगर आप पिछले कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं की आत्मा के निकट होने के विज्ञान को समझना होगा। बिल्कुल। और स्वयं के निकट होने का विज्ञान का एक ही अर्थ है कि जो आपने विचारों की दीवार खड़ी कर रखी है, जो आपने भावनाओं की दीवार खड़ी रखी है, ये आपकी जो मेंटल बॉडी है, जो गर्भ में आत्मा के साथ गई है, उस मेंटल बॉडी को गिराना होगा। जब वो मेंटल बॉडी गिरती है, मेंटल बॉडी क्या है? आपके विचार। विचार ही दीवार हैं आपके और आपकी आत्मा के बीच में। विचार ही संस्कार हैं जो आप पिछले जन्मों से लेकर के आए हैं। तो इन विचार की दीवालों को अगर आप गिराने की कला सीख लेते हैं
विचारों की दीवार गिरते ही आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा के संपर्क में आने लगते हैं, जिसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना, यानी स्वयं में स्थित होना। तो विचार की दीवारों को कैसे गिराया जाए, यही अध्यात्म का मूल विज्ञान है, और ध्यान इसका सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इला जी, जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक आनंदित होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वो व्यक्ति उतना अधिक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वो उतना ही अधिक परमात्मा को उपलब्ध करने का, यानी परम आनंद को, शाश्वत आनंद को, कभी भंग न होने वाले आनंद को, यानी बुद्धत्व को उपलब्ध होने का पात्र बन जाता है। तो एक उपाय मैंने बताया, विचारों की दीवार को गिराना, और उसका उपाय मैंने बताया है ध्यान।